ट्रेडिंग का जो सेटअप आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, उस सेटअप के अंदर वो सब कुछ है जो एक ट्रेडर चाहता है। उस सेटअप में आपकी प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी 95% प्लस है। उस ट्रेड सेटअप में आपका प्रॉफिट है वो भी डिसेंट है। उसको ट्रेड करने के लिए जो आपके कैपिटल चाहिए वो भी 70-80 हज़ार के आसपास है। और वहाँ पे अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है तो आपको किसी तरह का कोई एडजस्टमेंट जानने की ज़रूरत भी नहीं है। जो चीज़ आज के इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा यकीन मानिए, अगर वो चीज़ आपने समझ ली, वो आपको समझ आ गई और जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ वैसे आपने उसको एग्जीक्यूट किया, उस तरह से आप उसको करते हो, तो आपको कभी भी कोई भी किसी का भी कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर डिलीजेंटली जिस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ उस हिसाब से आप उसको करते हो तो। सो हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज का वीडियो है, इसमें आपको क्या मिलने वाला है वो तो मैंने आपको बता दिया है। बस एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहता हूँ, पूरे फोकस के साथ आप इस वीडियो को देखिए। 10-12 मिनट का वीडियो है, इसको पूरे फोकस के साथ आप देखिएगा। जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करिए, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बोला, अगर वो चीज़ आपके समझ आ गई तो ये बड़ी कमाल की चीज़ होने वाली है। क्योंकि क्या होता है, जब हम कोई एक ट्रेड लेते हैं, उस ट्रेड में सबसे बड़ी दिक्कत ये रहती है कि यार मार्केट मेरे अगेंस्ट जाएगा तो मुझे लॉस हो सकता है, उस टाइम पे मैं क्या करूँगा। तो इसमें आप ये मान लीजिए कि आपको एक वाइड रेंज मिलती है प्रॉफिट की, सबसे पहली बात। दूसरी बात, ये इनबिल्ट हैज के साथ आती है। अगर आप एडजस्टमेंट नहीं भी करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मत और एडजस्टमेंट की ज़रूरत वैसे इसमें आपको पड़ेगी नहीं, जो रूल्स मैं आपको बता रहा हूँ उस हिसाब से। और अगर पड़ती भी है और अगर आप नहीं भी कर पाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या ये सेटअप है, किस तरह से आपको करना है, सब कुछ मैं आपको बताता हूँ। चलिए अब मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लेकर चलता हूँ। लेकिन स्क्रीन पर जाने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपने अभी तक अपना टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन नहीं किया है तो उसको अभी जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और बड़ी जल्दी हम लोग साथ में ट्रेड करना स्टार्ट करने वाले हैं। जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं उनको मैंने ऑलरेडी बता दिया है। सो क्या किस तरह से हम करेंगे, कैसे क्या करना है, कम्युनिटी मेंबर्स को पता है, मैं आपको अपडेट कर दूंगा। बाकी फर्स्ट पहले जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं उनके साथ है, अगर उसके बाद भी सीट बचती हैं तो मैं आप सब लोगों को भी बताऊंगा। ठीक है, चलिए अब स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। तो देखिए, ये मैं आपको ले आया हूँ स्क्रीन के ऊपर। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, मैं ऑप्शन सिमुलेटर है इसको ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे ये जो ट्रेड है ये आपको लेना है 3 महीने एडवांस में। ठीक है, 90 डेज इन एडवांस का ट्रेड रहने वाला है। और किस तरह से आपको करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो लेट से पीछे मैं जाता हूँ। लेट से मैं जनवरी में ट्रेड लूँगा, 1 तारीख को ट्रेड लेते हैं। ठीक है, तो 1 जनवरी को मैं ट्रेड लूँगा और 3 महीने का ये ट्रेड रहने वाला है। ना ये वीकली है, ना ये इंट्राडे है, ना ये मंथली है, ये है फार मंथ का ट्रेड। ठीक है, तो 1 जनवरी को मैं ट्रेड लूँगा। और कब का ये ट्रेड रहेगा, जनवरी, फरवरी और फिर मार्च। तो मार्च का ट्रेड रहेगा। मार्च की जो एक्सपायरी है वो कब की है, 31 मार्च को ट्यूसडे है। 30 मार्च को एक्सपायरी थी, शायद 31 को कोई छुट्टी रही होगी। ठीक है, तो ये ऑप्शन चेन है वो मैंने यहाँ पे ओपन कर ली है। 1 जनवरी को हम लोग ट्रेड लेंगे और 30 मार्च का ये ट्रेड रहने वाला है। अब इस ट्रेड का आपका सेटअप किस तरह का होगा, आयरन कोंडोर का नाम आप सबने सुना है, बिल्कुल वही सेटअप मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। आयरन कोंडोर ही हम लोग ट्रेड करेंगे, लेकिन ट्रेड करने का तरीका अलग होगा, ट्रेड का जो सेटअप है वो अलग होगा। सब कुछ इस ट्रेड में अलग है, सिर्फ नाम सेम है। तो किस तरह से आपको करना है, देखिए, आयरन कोंडोर आप इंट्राडे में भी कर सकते हो, आयरन कोंडोर आप वीकलीज में भी कर सकते हो, मंथलीज में भी कर सकते हो, लेकिन ये क्यों अलग है वो आपको अभी पता लग जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मार्केट इज ट्रेडिंग एट 26,300, वो एट द मनी का लेवल है। तो यहाँ पे मैं ऊपर और नीचे जाऊँगा और वहाँ पे कॉल और पुट है वो सेल करूँगा। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, यहाँ ना मैं प्रीमियम देखूँगा और ना यहाँ पे मैं डेल्टा देखूँगा, कुछ भी नहीं देखना है। यहाँ पे मैं जो स्ट्राइक सेल करूँगा, और पहली चीज़ तो ये कि ना मैं डेल्टा देख रहा हूँ ना मैं प्रीमियम देख रहा हूँ, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जो स्ट्राइक मैं सेल करूँगा उसके बाद विड्थ कितनी रहेगी जहाँ मैं हैज बाई कर रहा हूँ उसकी, तो वो भी मेरे हिसाब से नहीं चलेगा, वो भी मेरा ऑलरेडी डिफाइंड रहेगा। कैसे, वो विड्थ मेरी 500 पॉइंट की रहेगी। मैं ऐसा नहीं कर सकता, इस ट्रेड सेटअप में आप 100 या 200 पॉइंट की विड्थ नहीं कर सकते। आपकी विड्थ 500 पॉइंट होगी या 1000 पॉइंट होगी। क्यों, क्योंकि जब आप फार मंथ में ट्रेड करते हो ना तो लिक्विडिटी एक बड़ा इशू बन जाता है। तो लिक्विडिटी की वजह से आपको इन बिटवीन स्ट्राइक्स है ना, उन पर आपको लिक्विडिटी मिल भी सकती है और ना भी मिले। तो इस वजह से वो हम स्किप करेंगे, हम राउंड फिगर स्ट्राइक्स ट्रेड करेंगे, जैसे 25,000, 25,500, 26,000, 26,500, 27,000, 27,500, इस तरह के स्ट्राइक्स। तो ऑटोमेटिकली मेरी जो विड्थ है, जो सेल करूंगा वो भी राउंड फिगर है, प्लस जो मैं हैज बाई करूंगा वो भी राउंड फिगर है। तो मेरी विड्थ कितनी हो जाती है, 500 पॉइंट की। तो चलिए, मार्केट 26,500 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो मैं क्या करूँगा,
इससे नीचे चलता हूँ और फिर आप देखिए इससे नीचे अगर मैं जाता हूँ तो पहली जो राउंड फिगर स्ट्राइक है वो है 26,000। अब जैसे 26,100 है, ये मैं बाई नहीं करूँगा और बीच के आपको दिख भी नहीं रही हैं। वो क्यों नहीं दिख रही है? क्योंकि लिक्विडिटी नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, 26,000 पे जा रहा हूँ, इसका प्रीमियम 272 है, और नीचे जाता हूँ 25,500 पे मैं जाता हूँ, ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट नीचे आ गया मैं करंट मार्केट से, इसका एक लॉट सेल कर दूंगा। ठीक है, 26,500 का एक पुट ऑप्शन सेल कर दिया 167 रुपीज़ में, और इससे 500 पॉइंट नीचे गया 25,000 का पुट है, ये बाई कर लिया 98 रुपीज़ में। 500 पॉइंट की विड्थ है, मैंने पुट वाला जो स्प्रेड है वो लगा दिया। अब मैं ऊपर आऊँगा कॉल साइड में। कॉल साइड में क्या करूँगा, 26,500 के आसपास मार्केट ट्रेड कर रहा है, ऊपर आ गया मैं। ऊपर पहला राउंड फिगर स्ट्राइक है वो 27,000 है, लेकिन उससे भी ऊपर जाऊँगा मैं, 27,500 है, ये ट्रेड कर रहा है 190 रुपीज़ पे, इसका एक लॉट सेल कर दूँगा। 27,500 को मैंने सेल कर दिया। अब क्या करूँगा, 500 पॉइंट ऊपर गया, 28,000 है, इसको मैं बाई कर लूँगा। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये कोई ट्रेड रिकमेंडेशन है उस हिसाब से नहीं है कि 90 डेज़ इन एडवांस ये ट्रेड हम लेते हैं तो किस तरह से ये इसको हम ट्रेड कर सकते हैं, क्या पे ऑफ चार्ट बनता है, वो सारी चीज़ बता रहा हूँ। अपने यहाँ पे ये चीज़ें कोई भी नहीं कर रहा है, ना कोई बता रहा है ना कोई कर रहा है। आप बाहर के मार्केट्स में अगर आप जाके देखोगे, यूएस में इसको हम बहुत ईजिली कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि लिक्विडिटी है। हमारे यहाँ पे लिक्विडिटी अलो नहीं करती, वहाँ पे तो आप अभी मान लीजिए 2026 चल रहा, आप 2027 के दिसंबर के ऑप्शंस अभी ट्रेड कर सकते हो, वहाँ पे अच्छी खासी लिक्विडिटी मिलेगी। तो सोचिए उस तरह की लिक्विडिटी अगर हमारे पास हो तो कितना आसान हो जाए काम, लेकिन नहीं है, और जो थोड़ी बहुत है वो निफ्टी में है, तो जहाँ पे है वहाँ हम ये चीज़ कर सकते हैं। तो मैंने लगा दिया है। अब इससे मेरा पे ऑफ चार्ट कैसा बनता है, ये अब मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। मैंने क्या किया है, 25,500 का पुट सेल किया है, देन 500 पॉइंट नीचे जाके 25,000 का पुट बाई कर लिया, और 27,500 का कॉल सेल किया है, और 500 पॉइंट ऊपर जाके 28,000 का कॉल है वो मैंने बाई कर लिया है। तो विड्थ जो है मेरे स्प्रेड की वो 500 पॉइंट है। अब इस ट्रेड में आप देखिए ये एक आयरन कॉन्डोर है, और इसमें आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 11,000 रुपये का है। ठीक है, तो प्रॉफिट मेरा डिसेंट है, 11,000 पॉइंट का मेरा प्रॉफिट है, और इस ट्रेड को लेने के लिए आपको ये मानिए कि 1,00,000 रुपए की भी ज़रूरत नहीं है, या 1,00,000 रुपये आपके पास होने चाहिए। अगर 1,00,000 रुपये हैं तो मैं इसको ट्रेड कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये इनबिल्ट हैजिंग के साथ ये ट्रेड आ रहा है। कॉल और पुट जो मैंने सेल किया उनको मैंने हैज भी एट द सेम टाइम कर दिया है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम लॉस आपको यहाँ पे 21-22 हज़ार का दिख रहा है, और मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 11,000 का है। लेकिन मैं ये 11,000 के लिए भी पूरा नहीं बैठ रहा हूँ। इस ट्रेड में मैं कितना रहूँगा, अगर 90 डेज़ का ट्रेड है तो 45 to 50 डेज़ के लिए मैं इस ट्रेड में रहूँगा। आप ये मानिए इसमें से आपको 7-8 हज़ार रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। ऊपर का जो 2,500-3 हज़ार रुपये है वो मैं जाने दूंगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए मुझे लास्ट तक बैठना पड़ेगा। तो विद इन द नेक्स्ट 50 डेज़ जो मेरा टारगेट है वो 7-8 हज़ार रुपये का है। 11,000 इज़ मैक्सिमम प्रॉफिट, बट 7-8 हज़ार रुपये मैं कमाऊंगा। अब 7-8 हज़ार रुपये कितना हो जाता है, ऑलमोस्ट 7-8% हो जाता है आपकी कैपिटल डिप्लॉय पे। ठीक है, अब आप कितने दिन के लिए बैठ रहे हो, 2 महीने के लिए भी आप पूरा नहीं बैठ रहे हो। ठीक है, तो 2 महीने के अंदर और आपका प्रॉफिट है वो 8% का आपको मिल रहा है, जो कैपिटल आपने लगाई है। तो पर मंथ कितना हो रहा है, 4% का। हम लोग क्या एम करते हैं, 3 से 5% है वो हम लोग एम करते हैं कि ऑप्शन सेल करके मैं 3 से 5 करूँ। अगर मैं एक्सपायरी डे ट्रेड भी कर रहा हूँ तो हर वीक का मेरा 1% रहता है कि महीने में 4% हो जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात ये आती है कि चाहे आप एक्सपायरी डे ट्रेडिंग कर लो, चाहे आप मंथली कर लो, चाहे आप दूर के ऑप्शन में जाके कर लो, ओवरऑल गेम तो सेम ही है जब आप परसेंटेज वाइज देखते हो। ठीक है, तो यहाँ पे बात ये है कि यहाँ पे थ्रिल आपको नहीं मिलेगा। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो इससे बढ़िया, इससे बेहतरीन सेटअप आपके लिए नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि 3,000 पॉइंट की रेंज मुझे यहाँ पे मिल रही है। अगर आप देखोगे ब्रेक इवन नीचे की तरफ है 25,300 और ऊपर की तरफ है 27,700 तो ऑलमोस्ट 3,000 पॉइंट की आपको एक वाइड रेंज मिलती है। उस 3,000 पॉइंट के अंदर मार्केट कहीं पे भी मूव कर सकता है। अब इससे भी वाइड रेंज आपको मिल सकती है अगर आप एक स्ट्रैंगल को सेल करते हो तो। लेकिन वहाँ पे दिक्कत ये है कि रेंज तो आपको 5,000 पॉइंट की मिल गई, लेकिन अगर मार्केट उसको तोड़ देता है तो फिर रिस्क है वो भी अनलिमिटेड है। लेकिन इस ट्रेड में वैसा भी नहीं है। यहाँ पे पहली बात तो ये कि मार्केट अगर आपके अगेंस्ट मूव करता है तो 3,000 पॉइंट का एक आपने वाइड फील्ड है वो मार्केट को दे रखा है, स्क्वीज नहीं किया आपने मार्केट को, तो मार्केट घूम सकता है। दूसरा, जब आपका ब्रेक इवन तोड़ के मार्केट अगर नीचे भी जाना शुरू कर देता है तो आपने हैज लगा रखा है। ठीक है, तो जब आप जो लेग आपको लॉस देगी वहाँ पे हैजिंग है, उससे आपको प्रॉफिट भी आएगा। तो पहली बात तो मैक्सिमम इन द वर्स्ट केस सिनेरियो और मैक्स लॉसेज 22,000 रुपीज़, लेकिन वो भी तब होगा जब आप बिल्कुल ही एकदम रैकलेस हो जाते हो।
अगर मार्केट कल यहाँ पे भी आ गया तो आपका लॉस 300-400 रुपये से ज़्यादा नहीं होगा, अगर मार्केट में गैप अप गैप डाउन भी हो गया तो। मतलब अगर कल मार्केट मान लीजिए यहाँ से कोई बहुत अच्छी न्यूज़ आई और मार्केट यहाँ पे पहुँच गया, कल ही 28-29,000 पे पहुँच गया, तो आपका लॉस मैं आपको बता रहा हूँ 500-700 रुपये से ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन यही अगर आपने एक नेकेड कॉल ऑप्शन सेल कर रखा होता तो आप देखिए, अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाया था 3-4 दिन पहले, या 2-3 वीडियो छोड़ के फिर आप उसको देखिएगा, उसमें मैंने ये चीज़ एक्सप्लेन की है। ठीक है, तो ये सेटअप है, ये एक आयरन कोंडोर का सेटअप है। 90 डेज इन एडवांस मुझे लेना है और इसमें राउंड फिगर स्ट्राइक मैं लूँगा, राउंड फिगर स्ट्राइक सेल करूँगा, देन 500 पॉइंट की विड्थ पे मैं हैश बाई करूँगा और उसके बाद ये मेरा सेटअप निकल के आता है। इसमें आपको एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। प्लस इसमें जो रूल मैंने आपको बताया है कि मैक्सिमम प्रॉफिट का आप 60-70% के लिए बैठिए। एक्सपायरी डे ट्रेड हो गया या इंट्राडे ट्रेडिंग होगी या वीकली ट्रेड्स हो गए, उनमें थ्रिल रहता है। हर रोज़ मार्केट थोड़ा सा ऊपर नीचे गया, आपका प्रॉफिट और लॉस बड़ी जल्दी दिखने लगता है। ठीक है, तो वो थ्रिल जो है वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। ये एक बोरिंग स्ट्रैटेजी है, इसीलिए मैंने आपको शुरू में बोला था अगर आपने उसको कर लिया तो। क्योंकि ये बोरिंग है, इसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप दिन में 5 मिनट भी इसको दे रहे हो तो इट इज़ मोर देन इनफ। ठीक है, क्योंकि अगर कोई बड़ा गैप अप गैप डाउन भी हुआ तो ये ऑलरेडी हैज्ड है, और अगर 200 400 500 पॉइंट का हुआ तो आपको कुछ करना ही नहीं है। तो इट इज़ ए कम्प्लीटली बोरिंग स्ट्रैटेजी। उस बोरियत के बदले आप किसी चीज़ पे सैक्रिफाइस नहीं कर रहे हो। 1% वीकली में कर रहे हो, थ्रिल है। महीने का अगर चारों एक्सपायरी आपके सही जाते हैं तो 4% बनता है, वही 4% यहाँ पे भी मैं एम कर रहा हूँ। लेकिन बस दिक्कत ये है कि वहाँ पे जो थ्रिल है वो मिल रहा है और दूसरा जो रिस्क है वो मुझे यहाँ पे नहीं लेना पड़ रहा है, जो रिस्क वहाँ पे होता है। तो इस तरह से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। ये 90 डेज इन एडवांस का एक आयरन कोंडोर है, ना कोई एडजस्टमेंट की ज़रूरत है। इसको आप बैक टेस्ट करके देखिएगा, पिछले 2-4 साल पे आप बैक टेस्ट कीजिए 90 डेज इन एडवांस जो आयरन कोंडोर होता है वो। पहले भी इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ और उसके रिजल्ट आप देखिएगा। तो इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ और बहुत ज़रूरी है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और वो ज़रूरी चीज़ ये है कि मैंने आपको एक चीज़ तो बता दी है कि इसमें राउंड फिगर स्ट्राइक आपको ट्रेड करने हैं। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे आप मार्केट ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकते। इस ट्रेड में आपको हमेशा लिमिट ऑर्डर प्लेस करना है। क्यों? क्योंकि जब आप ये ट्रेड करने जाओगे, क्योंकि इंडिया में हमारे दूर के ऑप्शंस हैं उनमें लिक्विडिटी नहीं मिलती है, तो जब आप इसको ट्रेड करने जाओगे तो आपको जो स्प्रेड की जो बिड आस्क स्प्रेड है उसमें अच्छा खासा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। जो इन बिटवीन स्ट्राइक है उस पर तो बहुत ही ज़्यादा मिलता है, जबकि राउंड फिगर पे भी आपको मिलेगा। तो 5-7-8 पॉइंट का अगर है तो चलेगा, कोई बात नहीं, उतना हम कर सकते हैं। उससे ज़्यादा का है तो फिर आप देखिएगा उसको अवॉइड करने की कोशिश कीजिएगा। और दूसरी बात ये कि अगर 5-7-8 पॉइंट का है तो भी वहाँ पे मार्केट ऑर्डर प्लेस मत कीजिए, हमेशा लिमिट ऑर्डर प्लेस कीजिए। तो लिमिट ऑर्डर प्लेस करके ही हमें काम करना है। मार्केट ऑर्डर आप इस ट्रेड में नहीं डाल सकते, और अगर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर हो तो मार्केट ऑर्डर आपको यूज़ करना ही नहीं चाहिए। हमेशा लिमिट ऑर्डर कीजिए, चाहे आप वीकली चाहे इंट्राडे कुछ भी ट्रेड करो। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे हम मार्केट ऑर्डर प्लेस ना करें, हम हमेशा लिमिट ऑर्डर यूज़ करें। तो इस तरह से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं एक आयरन कोंडोर को, जो कि 90 डेज इन एडवांस हम लोग लेते हैं। और हर महीने जब हम करते चले जाएंगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि यार मैं 3 महीने तक खाली बैठा हूँ। नहीं, ये ट्रेड मैंने ले लिया 90 डेज इन एडवांस का है, 2 महीने बाद ये इसमें से मैं निकल जाऊँगा। तो अगले महीने फिर मैंने 90 डेज इन एडवांस का ले लिया, उससे अगले महीने फिर ले लिया। तो अब हर महीने एक एक ट्रेड मैं स्क्वायर ऑफ करता चला जा रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं 3 महीने वेट कर रहा हूँ। जब शुरू के 3 महीने आपको ये लगेगा, उसके बाद वो साइकिल जब बन जाती है तो आपके पास हर महीने का एक ट्रेड चालू है। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा और आपने कुछ नया सीखा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए अब आज के अपने इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। और हाँ, एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूँ, अपना जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।